हेलो, नमस्ते जी। अपनी बात चल रही थी अर्थमेटिक बीच वाले टॉपिक आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल की हम बात कर रहे थे, जो आपका एग्जाम होने जा रहा है 19, 20 और 26 तारीख को। मैं आपको 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ। ये चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी 19, 20 और 26 तारीख को जो एग्जाम है। ये फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को। ये बीच वाले क्वेश्चन अपने को करने पड़ेंगे जी। तो मैं 3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। आज चौथे पार्ट की अपने बात करें। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, समझाता हूँ जी। देखिएगा, एक नाव धारा के अनुकूल 28 किमी की दूरी तय करती है और वापस यात्रा में धारा के अनुकूल तय की गई दूरी का केवल 75% तय करती है। जैसा कह रहा है वैसे बात मान लेते हैं। क्वेश्चन वो कह रहा है आप लोगों से, एक नाविक की बात कर रहा है। एक नाविक नाव लेके जा रहा है और धारा के अनुकूल का डाटा मैंने क्या बताया था, इस साइड लिखेंगे। धारा के अनुकूल कितना जा रहा है, 28 किमी जा रहा है और वापस यात्रा करने में अनुकूल तय की गई दूरी का केवल 75%। एक बार अनुकूल जा रहा है और वापस आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल कितना जाएगा, अनुकूल दूरी का 75% जाएगा क्या। तो अगर 28 का अगर 75% आप निकाल देंगे तो अनुकूल के अंदर दूरी कितनी तय करे, प्रतिकूल में दूरी कितनी तय करेगा, 21 किमी की दूरी तय करेगा क्या। अब क्या कह रहा है, यदि नाव को धारा के अनुकूल की अपेक्षा धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। वो कह रहा है कि 21 किमी की दूरी को तय करने में जो प्रतिकूल में जो डिस्टेंस तय की जा रही है, वहां पर जो आपको टाइम लगा है वो अनुकूल से क्या लगा है, 3 घंटा अधिक लगा है। अधिक और कम का मतलब मैं क्या पढ़ा चुका हूं आपको, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। अब वो कह रहा है धारा की चाल आप लोगों को दे रखी है। धारा की चाल कितनी है, 5/9 मीटर प्रति सेकंड में है साहब। अब ये दूरी आपकी किमी के अंदर है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको मीटर में चेंज कर लें तो आपके पास में ये चाल मीटर में है, तो या तो आप इसको मीटर में चेंज करें, या अगर किलोमीटर में दूरी दे रखी है तो धारा की चाल को आप किस में चेंज कर लें, किलोमीटर में चेंज कर लें। और जब मैंने ट्रेन पढ़ाया था तो क्या बताया था, अगर आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड में देकर किलोमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे आप लोग, 18 किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, धारा की चाल कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये वाली चाल बतानी है साहब, बता सकते हैं। देखो बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको एक बार। मान लीजिएगा आपने कह दिया ये चाल आपके पास में x है, नाविक नाव लेकर इस साइड जाएगा, धारा का प्रवाह इस साइड है, तो ये x से ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। कितना, जितनी धारा की स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी आ गई, x प्लस का 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है आपके पास, अनुकूल की स्पीड आ चुकी है। अब 21 किमी प्रतिकूल जाना है तो प्रतिकूल की क्या चाहिए, चाल चाहिए। प्रतिकूल की चाल बताने के लिए नाविक नाव लेकर इस साइड गया, धारा 2 की रफ्तार से सामने से धक्का देगी तो ये 2x से कम होगा या ज्यादा, कम होगा। कितना कम, जितनी धारा की स्पीड है, तो ये स्पीड कितनी आ गई आपके पास में, x माइनस का 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो चुकी है। इतनी चीज समझ में आई है क्या। अब देखो एक बार आप लोग, अगर दूरी के अंदर अगर चाल का भाग देंगे तो क्या आएगा, समय। और समय ज्यादा कहां पर लग रहा है, प्रतिकूल में लग रहा है। इसका मतलब प्रतिकूल के समय में से क्या घटा दूं, अनुकूल का समय घटा देता हूं। दूरी कितनी है आपके पास में 21, चाल कितनी है x माइनस का 2। यहाँ की दूरी कितनी है 28, चाल कितनी है x प्लस का कितना 2। और अब वो कह रहा है जी ज्यादा लग रहा है। ज्यादा का मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। कहने का मतलब दूरी के अंदर चाल का भाग दिया तो ये समय आ गया प्रतिकूल का, और दूरी के अंदर चाल का भाग दिया तो अनुकूल का समय आ गया। प्रतिकूल में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है तो बराबर में क्या रख दें, 3 रख दिया साहब। एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम कितना आएगा, x माइनस का 2 और x प्लस का कितना आ जाएगा 2। अब इसका इसमें भाग करूंगा तो आपके पास 21 का गुणा किससे होगा, x प्लस 2 से। इसी प्रकार 28 का गुणा किससे हो जाएगा, x माइनस किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा साहब। अब ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं, मेरे पास जगह कम है साहब। अब देखिएगा इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 21x प्लस का 42 और ये माइनस का कितना हो गया 28x। अब ये माइनस का निशान है यहाँ पर तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का कितना आएगा 56 और बट्टा में x
प्लस का 2 और x माइनस का 2 दिया गया, बराबर में कितना है 3। अब मैं आपको पढ़ा चुका हूं a प्लस का b a माइनस का b है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अगर 28 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 7x और ये प्लस का कितना हो गया 98, और इसका गुणा क्रॉस गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का कितना आ गया 12 आ चुका है। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या रह जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 7x और माइनस का 98 बराबर में कितना हो गया 0 हो चुका है साहब। संख्या संख्या को जोड़ लेते हैं, देखो 12 और 98 जोड़ेंगे तो 110 आएगा क्या, तो मैं लिख देता हूं जी 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 7x और माइनस का कितना हो गया 110 बराबर में 0। गुणा करने पे 330 आ जाए, जोड़ करने पे कितना आ जाए 15 आ जाए, टुकड़े कर लेते हैं। ये 22 इंटू 5 में तोड़ दिया, ये 3 इंटू 1 में तोड़ दिया सर, तो मैं लिख सकता हूं 22 प्लस का और माइनस का कितना 15, साइन चेंज करेंगे, माइनस का 22 प्लस का 15 बट्टा में कितना आएगा 3, माइनस वाली वैल्यू कैंसिल होगी तो x का मान कितना आ चुका है 5। x आपने क्या माना था, सांजल की चाल मानी थी, तो सांजल की स्पीड कितनी आ चुकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, अगर सांजल की स्पीड पूछी गई है तो ऑप्शन किस चीज के होंगे, सांजल के होंगे, तो x के स्थान पर जो आपको ऑप्शन गिवन होंगे वो ऑप्शन रख देना साहब। अगर ऑप्शन आपके पास में मान लीजिए सांजल की चाल 5 है तो यहां पर 5 रखता और यहां पर 5 रखता, तो यहां की चाल कितनी हो जाती 3, तो यहां पर टाइम कितना लगता 7 घंटे और यहां पर कितना लगता 4 घंटे, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाता 5 बन जाता। मैं ये चीज आपको पढ़ा चुका हूं साहब। दूसरी चीज देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं अपने, थोड़ी सी चीज और समझा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है आप लोगों से, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, अब ये रिवाइज ही करवा रहा हूं मैं सिर्फ आपको। देखिएगा, ए व बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5, सी व डी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से ए और बी की वर्तमान उम्र, इन दोनों की बात कर रहा है। ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशो दे रखा है 4:5 और वो कह रहा है सी और डी की वर्तमान आयु का रेशो है आपके पास में 7:5 ए बी सी एवं डी की वर्तमान उम्र का औसत 27 वर्ष है। अगर आप लोगों को एवरेज गिवन है तो आप इनका योग बता सकते हैं। वो कह रहा है आप लोगों से ए बी और सी और डी का एवरेज दिया गया है कितना है 27 वर्ष, तो आप योग बता सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो योग आएगा। योग कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज का गुणा अगर संख्या से कर दिया जाए तो क्या आ जाता है, योग आ जाता है साहब। अब देखो आपके पास में एवरेज पता है और संख्याएं कितनी है 4 है, तो योग कितना आ जाएगा 27 इंटू 4 करेंगे तो कितना बन जाएगा 108 वर्ष क्या बन गया, ए बी सी डी का क्या आ गया, योग आ चुका है। अब क्या कह रहा है, आज से 3 वर्ष बाद डी की उम्र ए की वर्तमान उम्र से क्या होगी 14 वर्ष कम होगी। अब देखो साहब, ए और बी का रिलेशन है, सी और डी का रिलेशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 4x का है और ये कितने का है 5x का। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये 7x का है और ये कितने का है 5x का, ऐसा नहीं कह सकते। कब कह सकते थे, जब वो बोलता ए और बी का अनुपात सी और डी का अनुपात है वो 7:5 और आपके पास में 4:5 दे रखा है और ये आपके पास में 7:5 अगर ऐसा दिया होता तो आप सभी को x मान सकते थे, अब नहीं मान सकते साहब। तो अब हमें क्या मानना है, हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर ये 4x का है ये 5x का, तो मैं ये कह सकता हूं क्या ये 7y का है ये कितने का है 5y का। अब क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद में ए की किसकी उम्र, डी की उम्र, वर्तमान में आपने कह दिया डी कितने का है 5y का, तो आप कह सकते हैं क्या 3 वर्ष बाद में डी कितने का बन जाएगा 5y प्लस का कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा क्या। और वो कह रहा है आप लोगों से ए की वर्तमान उम्र, तो ए की वर्तमान उम्र कितनी है 4x,
से क्या है 14 वर्ष क्या है कम। कम और ज्यादा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। कौन कम होगा साहब, डी की आयु होगी वो क्या होगी, ए से कम होगी, तो ए में से क्या घटा दिया जाए, डी। तो मैं लिख सकता हूं क्या, 4x और 5y प्लस का 3, ये कौन आया है, डी की आयु 3 वर्ष बाद की। और डिफरेंस की बात कराए, बीच में निशान माइनस का, बराबर में डिफरेंस कितने का हो गया, 14 का हो गया क्या। अब ये निशान माइनस का है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 4x माइनस का 5y माइनस का 3 बराबर में कितना, 14। अब ये माइनस इस साइड जाएगा, प्लस का बन जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी क्या। अब आपके पास में ए बी सी डी का योग 108 है, किताब झूठ बोल रही है। आप बताओ जरा ए बी सी डी का योग आपके अनुसार क्या होगा, देखो 4x और 5x कितना हो गया, 9x, और 7y और 5y कितना हो गया, 12y। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए बी सी डी का योग कितना होगा, 9x प्लस का कितना हो जाएगा, 12y बराबर में क्या लिख सकता हूं, 108 लिख सकता हूं। बात समझ में आई। दो समीकरण आ चुकी है आपके पास, ये 1 नंबर है और ये मान लीजिएगा 2 नंबर है, तो दोनों में से कोई भी आप समीकरण उठा सकते हैं। मान लीजिएगा 4x माइनस का 5y बराबर में कितना है, 17। दोनों में से कोई एक मान बराबर कर लें क्या, और मान बराबर करने के लिए इसका गुणा 4 से कर दूं और इसका गुणा 9 से कर दूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएंगे, x के मान बराबर हो जाएंगे। ये मैं साफ कर रहा हूं भाई साहब। अब देखो एक बार, अगर मैं ऊपर वाली को 4 से गुणा करूंगा तो ये 36x माइनस का 12 चौका 48 बराबर में 400 कितना आ गया, 32। इसी प्रकार नीचे वाली का गुणा करेंगे तो 36x माइनस का कितना आ गया आपके पास में, 9 5 45y बराबर में कितना हो गया, 153 हो चुका है साहब। अब आपके पास में मान तो बराबर है लेकिन निशान चेंज करने पड़ेंगे क्या, निशान चेंज कर दिया जी। ये माइनस प्लस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो चुके हैं साहब। ये माइनस, ये ऊपर वाला भाई साहब किस चीज का है, प्लस का है क्या, ये ऊपर वाला प्लस का है साहब। ये वैल्यू किस चीज की है, प्लस की है ना, यहाँ पर प्लस का 12y है। अब ये तो कैंसिल हो गए, 48 और आपने कह दिया जी 45 का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93y आ जाएगा क्या आपके पास। इसी प्रकार 432 में से अगर मैं घटा दूं 153 तो मेरे पास में जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 279 आ जाएगा क्या, 279 आ जाएगा। तो y का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 279 बटा 93। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 3 आ चुका है। अगर y का मान पता चल गया तो आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मैं इस समीकरण में रख रहा हूं 4x माइनस का 5 और y का मान कितना है आपके पास, 3, तो गुणा 3 से बराबर में कितना हो गया, 17। तो 4x के बराबर में माइनस इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 32, तो x का मान कितना आ गया, 8। जब x का मान आपके पास में पता है तो आप ये बता सकते हैं a की आयु कितनी आएगी, गुणा 8 से करेंगे तो a 32 साल का, b की आयु कितनी आएगी, 40 साल। आप लोगों को c की आयु बतानी है तो वो आपके पास में y का मान आपके पास में कितना आया था, 3 आया था क्या, तो ये आपके पास में कितने का हो गया, 21 साल का, और ये आपके पास में कितने का हो गया, 15 साल का। बताना क्या है आप लोगों को, B की वर्तमान आयु बतानी है, तो B वर्तमान में कितने साल का हो गया, 40 साल का हो चुका है साहब। बात समझ में आई है क्या, समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जी। ये एज का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, और क्लरिकल के अंदर आप लोग कम से कम 70-72 क्वेश्चन करेंगे तब जाके बात बनने वाली है। बीच वाले छोड़ने से काम नहीं चलना। अब की बार क्या कह रहा है, बर्तन ए में दूध एवं पानी का 140 लीटर का मिश्रण है। देखिएगा जैसा कह रहा है वैसे बात मान लेते हैं। वो कह रहा है बर्तन ए के अंदर वो कह रहा है 140 लीटर का मिश्रण बता रहा है। दूध और किसका मिश्रण बताया गया है, पानी का मिश्रण कह रहा है, और वो कह रहा है पानी 10% है, तो मैं ये लिख सकता हूं दूध कितना होगा, 90% हो जाएगा क्या। किताबवार ने कहा जिसमें पानी क्या है, 10%। अगर पानी 10% है, टोटल 100% होता है तो दूध कितना हो जाएगा, 90%। इसका मतलब रेशो कितना आ जाएगा, 9 अनुपात कितना आ गया, 1 आ चुका है साहब।
अब किताब वाला आप लोगों से पूछे कि पानी की मात्रा कितनी है तो 10% निकाल लो, चाहे एक ही बात है। 140 का 10% निकालेंगे तो 14 लीटर आपके पास में क्या आ गया, पानी, और बाकी क्या रह गया, दूध रह चुका है। तो दूध कितना आ गया, 126 लीटर। या आप कह सकते हैं 10 अनुपात का मान अगर 140 है तो 1 अनुपात का मान 14, तो 9 का मान कितना आ जाएगा, 126। बात एक ही है साहब। आप लोगों ने बता दिया है कि दूध कितना है 126 और पानी कितना है 14 लीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 30 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। वो कह रहा है इसमें से 30 लीटर मिश्रण निकालना है, 30 लीटर मिश्रण निकालना है। तो किस अनुपात में निकालेंगे, जिस अनुपात में डाटा गिवन है, तो किस अनुपात में, 10 अनुपात में। तो 10 का मान किसके बराबर, 30 लीटर के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर, 3 लीटर के बराबर। क्या, तो आपने कह दिया जी ये तो आपने कितना निकाल लिया, 27 लीटर निकाल लिया, और ये आपने कितना निकाल लिया, 3 लीटर आपने निकाल लिया है। निकाली गई मात्रा आ चुकी है। अगर 126 में से अगर 27 लीटर आपने निकाल लिया तो शेष आपके पास में कितना रह गया, 99 लीटर रह गया क्या। और ये आपके पास में शेष पानी कितना रह जाएगा, जरा बताओ मेरे को कितना। 14 में से अगर 3 लीटर निकाल लेंगे तो कितना रह जाएगा, 11 लीटर शेष पानी रह चुका है। अब क्या कह रहा है, उसके स्थान पर x लीटर दूध मिला दिया जाए। आपके पास में दूध है कितना, 99 लीटर, और वो कह रहा है x लीटर दूध मिला दे तो दूध हो गया कितना, 99 प्लस का x, और वो कह रहा है तो परिणामी मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 112 लीटर हो जाए। किताब झूठ बोल रही है, किताब कह रही है मात्रा 112 लीटर हो जाए, आप क्या कह रहे हैं, मात्रा हो गई कितनी, 99 प्लस का x। तो x का मान कितना आ गया, 112 माइनस का 99 कर देंगे तो कितना आ गया, 13 लीटर। आप लोगों को यही बताना है कि x का मान कितना है, 13 लीटर। दूसरी चीज, 140 लीटर का आपके पास में मिश्रण है और वो कह रहा है कि आपको कितना निकालना है, 30 लीटर का मिश्रण निकालना है। जितनी मात्रा निकालनी है उसको टोटल में से पहले ही कम कर लें। अगर 30 लीटर मिश्रण निकालना है तो दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा। इसका मतलब शेष आपके पास में जो मिश्रण रहेगा वो मिश्रण कितना रह जाएगा, 110 लीटर का क्या रह गया, मिश्रण रह चुका है। और 110 लीटर के मिश्रण में वो कह रहा है आप लोगों से पानी कितना है, 10% है। इसका मतलब 11 लीटर आपके पास में क्या आ गया, शेष पानी आ चुका है। अगर पानी आपके पास में 11 लीटर है तो 110 में से 11 घटा दूं या 90 का 110 का 90% निकाल देंगे तो शेष आपके पास में दूध कितना है, 99 लीटर क्या रह गया, शेष दूध रह चुका है। सब बात समझ में आई है क्या, चाहे यहां से निकाल लें चाहे इस तरीके से कर लें, बात एक ही है। अब आप लोगों को कह रहा है x लीटर दूध मिला दिया जाए तो दूध शेष है कितना, 99, x दूध मिलाना है तो दूध हो गया कितना, 99 प्लस का x। और वो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा हो गई कितनी, 112 लीटर हो गई। आप क्या कह रहे हो, दूध है कितना, 99 प्लस का x। तो 99 प्लस का x के बराबर में कितना, 112। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 13 लीटर। आपको यही बताना है कि x का मान कितना है, 13 लीटर आ चुका है। बात समझ में आई है क्या भाई साहब, बात समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं जी। थोड़ी सी चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को। रेगुलर में 26 तारीख तक क्लास लगाने वाला हूं। आप रेगुलरिटी के साथ ईमानदारी से ये चीजें देखिएगा, रिपीट होगी, सीखने को भी मिलेगा, पेपर में भी फायदा होने वाला है जी। वो कह रहा है 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। जैसा कह रहा है वैसा लिख देता हूं। वो कह रहा है 14 पुरुष ने काम किया है, कितने दिन काम किया है, 18 दिन काम किया। और किताब वाला कह रहा है 15 महिलाएं जो काम करती है वो कितने दिन में करती है, 24 दिन में करती है। वो कह रहा है यदि 14 पुरुष प्रथम कितने दिन काम करे, 3 दिन काम करते हैं। एक बात बताओ, अगर 14 पुरुषों ने पूरा काम 18 दिन में किया है तो एक दिन का काम बता सकते हो क्या, 1/, कितना, 18। और 14 पुरुषों ने काम कितने दिन किया, 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया, 1/6 काम कर दिया। सब बात समझ में आई है क्या। अब क्या कह रहा है, 10 महिलाएं बाद के 3 दिन काम करती हैं
तो पहले तो आप ये पता कर लो कि 10 महिलाएं कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगी। अगर आपको पहले पता करना है कि 10 महिला पूरा काम कितने दिन में करेगी, तो 15 महिला जब काम 24 दिन में करती है तो एक महिला को ज्यादा दिन लगेंगे क्या? कितने दिन लगेंगे? 15 × 24। आपको कितनी महिला से काम चाहिए? 10 महिला से काम चाहिए। तो 10 महिला इस काम को कितने दिन में कर जाएगी? 36 दिन में कर जाएगी क्या? तो मैंने कह दिया जी 10 महिलाओं ने पूरा काम कितने दिन में किया है? 36 दिन में। और किताब वाला क्या कह रहा है? 10 महिलाएं काम कितने दिन करे? 3 दिन काम करे। अगर 10 महिला पूरा काम 36 दिन में कर रही है तो एक दिन का काम कितना हो गया? 1/36। और आपको काम कितने दिन करवाना? 3 दिन काम करवाना। तो 3 दिन में कितना काम कर दिया? 1/, कितना काम कर दिया? 12 काम कर दिया साहब। वो पूछ रहा है तो कितना काम शेष रह जाएगा? तो 14 पुरुषों ने 3 दिन में कितना काम किया? 1/6। और 10 महिलाओं ने 3 दिन में कितना काम कर दिया? 1/12। तो टोटल काम बता सकते हो क्या? एलसीएम कितना आया? 12, ये 2 और ये 1, तो 3/12 का मतलब 1/4 काम हो चुका है साहब। 14 पुरुषों ने 3 दिन में और 10 महिलाओं ने 3 दिन में कितना काम कर दिया? 1/4। तो शेष काम कितना रह गया? 1 में से 1/4 काम घटा दें तो शेष कितना रह गया? 3/, में कितना आ गया? 4। तो आपका आंसर क्या बन चुका है? काम कितना आ गया? 3/4 काम आ चुका है साहब। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात और करते हैं जी। थोड़ा सा आज मैं आपको जल्दी पढ़ा रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो न बने, 15-20 मिनट में ही मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि 15-20 मिनट का ही वीडियो बने जो आप इजीली से देख पाएँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है सुनील एक निश्चित धनराशि स्कीम ए में 6 वर्षों के लिए और स्कीम बी में 5 वर्षों के लिए, स्कीम ए की बात कर रहा है और एक निश्चित धनराशि का निवेश कर रहा है। स्कीम ए के अंदर तो टाइम दिया गया है 6 वर्ष और स्कीम बी के अंदर वो कह रहा है आप लोगों को टाइम दे रखा है कितना? 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। और वो कह रहा है दोनों स्कीमों के ऊपर साधारण ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, एसआई मिलेगा। स्कीम बी में निवेशित धनराशि स्कीम ए में निवेशित धनराशि से क्या 25% क्या है? कम है। किताब कह रही है कि स्कीम बी के अंदर जो निवेश किया गया है, जो प्रिंसिपल लगाया गया, वो ए से क्या होगा? 25% क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब अगर यहां पर सुनील ने ए में 100 रुपये लगाए हैं तो बी में अगर 25% कम लगाएगा, इससे 25% कम हो जाएगा तो कितने रुपए लगाएगा? 75 रुपये लगाएगा क्या? अब क्या कह रहा है? दोनों स्कीमों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है? समान है। वो कह रहा है दोनों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो क्या मिलता है? बराबर मिलता है, इक्वल मिलता है। अब कह रहा है तो स्कीम ए में ब्याज की दर, स्कीम ए की बात कर रहा है, ए के अंदर जो रेट आएगी वो कितनी आएगी? 10% आएगी। ए की रेट कितनी होगी? 10%। तो आपको बताना है बी में ब्याज दर क्या होगी। यहाँ की आपको क्या बतानी है? रेट बतानी है जी। देखो अगर ए का प्रिंसिपल पता, रेट पता, टाइम पता तो साधारण ब्याज बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। P गुणा R गुणा T बट्टा में 100 करेंगे तो आपके पास में यहाँ का ब्याज कितना आ गया? 60 रुपये आ गया क्या? अगर यहाँ का ब्याज पता है तो स्कीम बी का भी ब्याज बता सकते हैं ना? बता सकते हैं क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज क्या है? इक्वल है। इसका मतलब यहाँ का भी ब्याज कितना हो गया? 60 रुपये हो चुका है साहब। अब आपको रेट बतानी है, ब्याज पता है तो रेट बताने के लिए क्या करते हैं? ब्याज का गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ब्याज कितना है? 60 × 100 और बटा में क्या करेंगे? P गुणा T करेंगे तो P कितना है? 75 और T कितना है? 5। कट रहा है तो काट दो। 15 के पाड़े से 4 बार 15 के पाड़े से काट दिया जी, कितना आया? 5 आ चुका है। 25 चौका कर दिया, कितना आया? 100। तो आपके पास में स्कीम बी के अंदर रेट कितनी आ गई? 16% आ चुकी है। आपको क्या बताना है कि स्कीम बी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो कितनी होगी? 16% हो जाएगी साहब। बात समझ में आई है क्या?
समझ में आई है तो कल नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। और कल मैं लगभग आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 2 दिनों के अंदर थोड़ा सा मेरे को काम रहता है तो मैं लेट आपको वीडियो बनाता हूं, फिर अपडेट नहीं हो पाता, तो इस वजह से मैं कम क्वेश्चन करवा रहा हूं। कल से मैं आपको लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, 20-25 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। आप रेगुलर इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।